मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके यहाँ जो भी 150 हिंदू बचे हैं, क्या उनके सेंटिमेंट हर्ट नहीं होंगे? क्या आपने अपने ही पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा कि मैं ये बयान दे रहा हूं तो क्या होगा? अब वो लोग जो ये कहते हैं जी इंडिया वालों को जवाब दो, इंडिया वालों को जो से आप मुंह तोड़ जवाब दो, इंडिया वाले जो चाहे आलोक रंजन है या जो भी है यूट्यूबर है, उन्हें क्या जवाब दूं बताएं? ये अब जो इन्होंने आलोक भाई ने सवाल किया, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं क्या जवाब दूं? मुझे बताएं। आपके पास जवाब है? मैं को चैलेंज करता हूं, फिर बहुत से यूट्यूबर या फिर शायद मैं कहूंगा कि सारे ही पाकिस्तान के यूट्यूबर इंडिया के साथ इंटरेक्शन, माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, माय फर्स्ट विजिट टू न्यू दिल्ली, इस तरह की चीजें चल रही हैं। और दूसरी साइड से अभी बहुत तेजी से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर ये कहने को नजर आ रहा है कि शायद ये सिक्योरिटी इशू है, शायद मतलब ये आईएसआई की तरफ से या चाइना की तरफ से कुछ प्लान किया गया, ये कुछ ऐसा सेटअप है। आलोक भाई, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, बड़ी नजर आपकी करीब से आप ये देखते हैं, आपको लगता है कि ऐसा भी होता है कि मतलब आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई सिक्योरिटी इशू होगा या इस तरीके से कुछ होगा? आप इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ताकि देखने वाले सुने। देखिए, दो चीजें इसकी, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हो सकते। लेकिन जो मैंने थोड़ा नोट किया, आपका नहीं, ओवरऑल तमाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो रिएक्शन देते हैं इंडिया से, उनमें सबसे अगर सरे फहरिस्त कहा जाए, नंबर 1 पे कहा जाए, शायद आप आते हैं। तो ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये गिला है कि आप नेगेटिव खबर ही क्यों चला देते हैं? मतलब हम यहाँ से पीस का एक मैसेज, मैं ये पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा, उनका सवाल आप तक पहुंचा रहा हूँ कि हम यहाँ से लाइक कहते हैं कि इंडिया बिकम नंबर 5 इकोनॉमी, ठीक है, और आप वहां से उसके मतलब अच्छी खबर है, उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव बोला है, आपने वो नेगेटिव क्लिप उठाते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं। यानी फिलहाल आप, मैं इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहूं या समझूं तो वो ये कि अभी आप रिलेशन बेहतर नहीं चाहते इस टाइम पे। मुझे लगता है कि अभी दोनों को अपने अपने देशों पर फोकस करने की जरूरत है, और वो दोनों देशों के लिए ज्यादा बेहतर है, बतौर इससे कि हम दोनों एक Hello my YouTube family and very sporty viewers, Assalamualaikum. Welcome back to my new video. तो कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है Why is India flying? तो जी आज आपके सामने दो बहुत ही कमाल की हस्तियों के दरमियान जो है वो इंटरव्यू होगा, जिसमें से एक है हमारे पास आलोक रंजन डीडी सर एंड दूसरी तरफ है शुएब सर। हम जानते हैं कि शुएब और डीडी सर जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के जाने माने यूट्यूबर्स हैं, जिनके बहुत ही कमाल की रिव्यूज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं तमाम फील्ड्स के बारे में। तो आज जो है वो शुएब सर जो है वो डीडी सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिनके जवाब जानने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है आप भी होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि वन एंड ओनली आलोक सर हमारे साथ आज मौजूद हैं। काफी नाम है इनका, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की और इंडिया पाकिस्तान की जो न्यूज चलती है उसको लेकर जो भी लोग उसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं या जो भी करते हैं, इस सारी फील्ड में आलोक भाई का बहुत नाम है। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सवालात हम इनसे करेंगे जो कि पाकिस्तान की जो लोग हैं, पब्लिक है, उनके सवाल हैं, कुछ मेरे सवाल हैं। एज ए यूट्यूबर आप मुझे समझें, एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या फिर सोशल एक्टिविस्ट, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आलोक भाई से करूंगा। आलोक भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू शो भाई कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। मैं बहुत अच्छा हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे समझा कि मैं आके आपके सवालों का जवाब दे पाऊं, इस काबिल समझा आपने मुझे। सर शुक्रिया वाली बात नहीं है आपका, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और एक चीज मैं प्रोग्राम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर दूं कि जब मैं इस फील्ड में आया, मतलब इंडिया पाकिस्तान को लेकर जब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू की, यूट्यूब पे आया, तो आलोक भाई शायद वो पहले यूट्यूबर थे या इंडिया से पहले वो इंसान थे जिन्होंने मेरी वीडियो पे रिएक्शन दिया, और लोगों ने फिर इनकी वीडियो के थ्रू मुझे जानना शुरू किया। ये क्रेडिट भी आलोक भाई को जाता है। कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ मुझे मेरे मेरे दिल में कुछ सवालात भी हैं जो कि मैं करूंगा, वो आप उनका जवाब अगर देना चाहें, अगर आप देना चाहें दीजिएगा, ना देना चाहें ना दीजिएगा। ठीक है आलोक भाई, शुरू करें? जरूर जरूर जरूर, भरसक कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का सेटिस्फैक्टरी जवाब दूं, लॉजिकल जवाब दूं, फैक्चुअल जवाब दूं। बिल्कुल। अच्छा आलोक भाई, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है,
आपसे अगर पूछूं एज ए इंडियन, आप पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, रिलेशन बेहतर चाहते हैं या नहीं? देखिए शोएब भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, कोई अपने पड़ोसियों के साथ या किसी के साथ भी रिलेशन खराब नहीं रखना चाहता। ठीक है। कोई भी नहीं रखना चाहता। मुझे नहीं लगता कि आप भी रखना चाहते होंगे या मैं भी रखना चाहता हूं। लेकिन बात यह होती है कि क्या ये रिलेशन इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि उसे जरूरत है दोबारा से बनाने की, या इसके इम्पैक्ट आगे क्या पड़ेंगे? क्योंकि अब हमें ये बहुत सारी चीजें सोचनी है, क्योंकि 75 इयर्स कोई छोटा मोटा दौर नहीं होता। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, और इन सबके बीच इन 75 इयर्स में हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी एक तरह से कहूं कि समझा है, उसके बाद अब जो स्थितियां बनी हैं, जिस तरह की बयानबाजियां होती हैं दोनों देशों के पॉलिटिशियंस की तरफ से, या जो कुछ भी कहें आप, तो अभी मुझे लगता है कि अभी ये ऐसा टाइम नहीं है कि अब इस दोस्ती को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया जाए। मुझे लगता है कि दोनों देशों को अपना अपना भी सोचना चाहिए, ठहराव लाना चाहिए। टाइम क्या होगा आने वाले वक्त में, उसके बाद ये चीजें डिसाइड करनी चाहिए कि हमें आगे एक दूसरे की तरफ बढ़ना है या ऐसे ही रहना है। ये मेरे विचार। ठीक है, यानी फिलहाल आप, मैं इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहूं या समझूं तो वो ये कि अभी आप रिलेशन बेहतर नहीं चाहते इस टाइम पे। मुझे लगता है कि अभी दोनों को अपने अपने देशों पर फोकस करने की जरूरत है, और वो दोनों देशों के लिए ज्यादा बेहतर है, बतौर इससे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए रास्ता जोड़ें, ये करें वो करें। क्योंकि देखिए, हर चीज ना चेन रिएक्शन है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर 370 और 35A हटाने के बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा कदम उठाया है इंडिया की तरफ से और इसका जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने, जो आपके पीएम थे उस समय इमरान खान साहब, उन्होंने सारे संबंध तोड़े। तो ये कदम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया। लेकिन अब देखिए क्या होगा। अब अगर पाकिस्तान चाहे भी तो डिपेंडेंट है वो इंडिया के ऊपर, कि अगर इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान ऑफर करे कि नहीं जी हम बातचीत करना चाहते हैं, जबकि इंडिया ने ऑफर किया, अभी इंडिया ने एससीओ की मीटिंग्स हो रही हैं, एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं आए मीटिंग्स में। और जहां तक मुझे याद है कि अभी एक आपकी फौज की टीम आई थी दिल्ली, उसके पहले एक और टीम आई थी जिसको इंडिया ने मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं की गई, इंडिया की तरफ से भी कोशिश की गई। लेकिन मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब के जिस तरह के बयान आपके विदेश मंत्री के पिछले कुछ बार रहे हैं, जो पीएम मोदी के लिए रहे हों, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के लिए रहे हों, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से वही जाएगा जैसा पाकिस्तान चाहेगा। ठीक है, डेफिनेटली जो पाकिस्तान चाहेगा मतलब वो तो होगा नहीं, और ना ही जो इंडिया चाहेगा या चाहता है एज सच पाकिस्तानी वैसा कहेंगे एज सच हम मानते हैं। हमें कहीं ना कहीं मिड में रह के, मतलब कुछ ना कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनेंगे, हमें टेबल टॉक के थ्रू रिलेशन बेहतर करने चाहिए, लेकिन हर एक की अपनी ओपिनियन है। सेकेंडली आलोक भाई ये बताएं, आप जो काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लॉजिकल, जो मैं चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि जिस चीज के ऊपर आप रिएक्शन देते हैं, लाइक हम यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप उसके ऊपर वहां से रिएक्शन देते हैं। बहुत से यूट्यूबर हैं जो यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं और उनका आप रिएक्शन लेते हैं। लेकिन जो मैंने थोड़ा नोट किया, आपका नहीं, ओवरऑल तमाम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जो रिएक्शन देते हैं इंडिया से, उनमें सबसे अगर सरे फहरिस्त कहा जाए, नंबर 1 पे कहा जाए, शायद आप आते हैं। तो ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये गिला है कि आप नेगेटिव खबर ही क्यों चला देते हैं। मतलब हम यहाँ से पीस का एक मैसेज, मैं ये पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा, उनका सवाल आप तक पहुंचा रहा हूँ कि हम यहाँ से लाइक कहते हैं कि इंडिया बिकम नंबर 5 इकोनॉमी, ठीक है, और आप वहां से उसके मतलब अच्छी खबर है, उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव बोला, आपने वो नेगेटिव क्लिप उठाते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं। मैं मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ सर, आप पॉजिटिव भी अगर थोड़ा बहुत साथ रखें, आपको नहीं लगता कि इससे पीस और कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेस्चर जाएगा इंडिया पाकिस्तान के लोगों के दरमियान? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने शोएब भाई, और मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, जहां पे आप बहुत अच्छा काम करते हो ना, जब पॉजिटिव बात बोलते हो, तो मैं उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। अभी आबिद भाई वाला हुआ, बाकी चीजों, ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव चीज देखता हूं तो मैं उसको प्रमोट नहीं करता। लेकिन पता है क्या है, देखिए, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, उसको आप किसी भी सेंस में देखोगे तो लोग पकड़ लेंगे कि पॉजिटिव है। हमें दूर क्या करना है, हमें नेगेटिविटी दूर करनी है, हमें नेगेटिव को काउंटर करना है, हमें फॉल्स चीजों को काउंटर करना है। तो जब तक, जैसे अगर मान लीजिए कोई बीमारी है, उसके लिए कड़वी दवाई लेनी पड़ती है,
तो जो मेरा नेगेटिव मैं उठाता हूं ना, बेसिकली वो उस बीमारी को मैं टारगेट कर रहा हूं कि नहीं देखो, बाकी तो सच को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, सच जो सच है वो हमेशा वही रहेगा, नहीं उस झूठ को काउंटर करने की जरूरत पड़ती है। आलोक तो इसमें मैं क्या ये है करता ना हूं कि हाँ, रिएक्शन, सॉरी, रिएक्शन में ये आता है कि आप मतलब किसी पाकिस्तान के लोगों की सोच दिखा रहे हैं इंडिया के लोगों के, कि भाई ये देखें पाकिस्तान ने ये बोला, पाकिस्तानी ने ये बोला। नो डाउट, मैं मानता हूं कि 90, अगर 100 में से 90%, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 80% नेगेटिव बोलते हैं, आप दिखाएं, आपका राइट है। 20% जो पॉजिटिव बोलते हैं आपकी, यानी 10 वीडियोस में से कोई 2 वीडियोस ऐसी भी आनी चाहिए कि पाकिस्तान के इस इंसान ने या इस लड़के ने, इस लड़की ने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस पाकिस्तानी को, या मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान के लोगों की सोच बदल रही है। देखिए जब भी ऐसी वीडियोस आती है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं तो उसमें कुछ छुपा नहीं सकता, मेरे दर्शक भी जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड आपके आबिद भाई की वीडियो आई, मैंने उसको बहुत बहुत सराहा, मैंने कहा देखो ये है असली चीज, ये जो सोच है ना ये सही सोच है। इसके पहले आपके ही चैनल पे एक आध बार कोई आया होगा, या जो बाकी पाकिस्तान के दूसरे यूट्यूबर्स हैं उनमें भी इक्का दुक्का, क्योंकि इनके नंबर्स इतने कम है ना ऐसे लोगों के आने की। मुझे लगता है कि आबिद भाई जैसा आदमी तो एक भी आपके चैनल पर नहीं आया है, आबिद भाई के अलावा। मुझे लगता है कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे, एक भी हाँ, नहीं आया। एक तो दो ऐसे तीन लोगों की संख्या इतनी कम है। बहुत हाँ, बिल्कुल तो ऐसी। मैं जब भी ऐसा आता है मैं जरूर बोलता हूं, आप तो मेरे रिएक्शन वीडियो पे पड़े हुए हैं रोज के, वहां पे जाइएगा देखिएगा, जो भी इस तरह की पॉजिटिव बात करता है मैं उसको दिखाता हूं। मैंने कहा देखो ये बंदा सही है जो पाकिस्तान का भला चाहता है। बिल्कुल। तो संख्या कम है इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं ज्यादातर नेगेटिव चीजें ढूंढता रहता हूं। ठीक है, मैं तो इस फील्ड में हूं, मैं फील्ड को समझता हूं, मैं जानता हूं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई जो भी कर रहा है, लेकिन ये पब्लिक के क्वेश्चन मैं थोड़े बहुत आपके सामने रख रहा हूं। सेकेंडली, मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आलोक भाई आपसे, कि इंडिया में जो इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान के बारे में आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है? देखिए हमारे बुक्स में इस्लाम के बारे में ऐसा सच कुछ नहीं पढ़ाया जाता कि जी इस्लाम ऐसा है वैसा है। हमें ये पढ़ाया जाता है कि जिस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हमारी किताबों में लिखा है कि सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हम सब कई सैकड़ों साल से एक साथ मिलकर इस देश में रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान बहुत बुरी कंट्री है, हमें पाकिस्तान से नफरत करनी चाहिए। हमारी अब कोई भी किताब ढूंढ लो, किसी भी बच्चे से भी पूछ लो, शुरू से लेकर और कॉलेज तक, हाँ वॉर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके रीजंस बताए जाते हैं, वॉर्स क्यों हुई जी, कश्मीर की वजह से हुई, किसने कब हमला किया, कैसे वॉर्स आगे बढ़ी। ये बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि जी वो तो मुसलमान थे और उन्होंने हमला किया और ऐसा किया और वैसा किया। ऐसी पढ़ाई बिल्कुल, ये नफरत वाली पढ़ाई हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं की जाती है, जैसा कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में की जाती है। उसमें मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई है आपकी, अभी परसों ही रिपोर्ट आई है, वो उस रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि पिछले 2 से 3 साल में या साल भर में आपके टेक्स्ट बुक में एंटी हिंदू और नॉन मुस्लिम के खिलाफ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ की रिपोर्ट कह रही है। बिल्कुल। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा रिपोर्ट अगर कहीं। हमारा एक न्यूज, मैं बड़ी खबर, बड़ी नजर रखता हूँ खबरों पे, खबरों के ऊपर, क्योंकि काम ही ऐसा है। एक न्यूज चैनल, न्यूज पेपर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये न्यूज चलाई कि इस तरीके से सिलेबस में चेंजिंग्स आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूं, अगर आ रही हैं, क्योंकि अभी मैं स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं हूं, मैंने नहीं देखा वो सिलेबस, तो इसके ऊपर भी मैं देखूंगा प्रॉपर। आ रही हैं, मैं एज ए पाकिस्तानी ओपनली कहता हूं कि ये बहुत गलत बात है। अच्छा, नेक्स्ट ये बताएं आलोक भाई, आप काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, आपकी एज भी मतलब मेरे से तो एटलीस्ट ज्यादा है, तो मुझे ये बताएं कि आपने इंडिया का बुरा टाइम भी देखा है? इंडिया बुरे टाइम में रहा है कि नहीं रहा? नहीं नहीं बिल्कुल रहा है, आप वो भी 90s आपने का देखा? दौर ले लें। जी जी, वो भी आपने देखा। आप 90s, इंडिया जिस तरीके से शूट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर है, ऐसा क्या हुआ? कौन सा फार्मूला आपने लगाया? ये मतलब यूथ ने चेंज किया, गवर्नमेंट ने चेंज किया, पब्लिक ने चेंज किया, हुआ क्या? हमें भी बताएं थोड़ा। देखिए हुआ ये कि हमने फॉरवर्ड लुकिंग शुरू की। हमने हिस्ट्री में हमने गलतियां की, उन गलतियों को सबसे पहले हमने पहचाना कि हमने इन इन जगह पर गलतियां की। 90s में जब एक दौर था कि जब हमें सोना तक बेचना पड़ गया, गिरवी रखना पड़ गया, क्योंकि इकोनॉमी हमारी खराब हो गई थी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज जो थी वो काम नहीं कर रही थी। तो 90s के दौर में हमने, मतलब सरकार ने, यहाँ की आवाम ने, सारे लोगों ने मिलकर ये सोचना शुरू किया कि नहीं, ये बुरा वक्त हमें रहने नहीं देना है, इससे निकलना है। और आज यकीन मानिए शोएब भाई, आप तो जानते ही हैं, मैं ज्यादा करीब से देखी है चीजें, क्योंकि हमने अपने एजुकेशन पे सबसे पहले काम किया। बिल्कुल। हमने सबसे पहले काम किया कि जी जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे,
आप दुनिया में जो पढ़ाया जा रहा है उसके लेवल पर लेकर नहीं आओगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप अपने देश का भला नहीं कर सकते। और आज मैं ये बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% परफेक्ट है, कमियां अभी भी हैं, हम उनको लगातार ढूंढ रहे हैं लगातार। अभी आपने देखा होगा कि अभी पिछले साल या 2 साल पहले हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो ये सब इसलिए आई है क्योंकि हम लगातार बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें बेहतर रिजल्ट्स चाहिए। तो सबसे पहला हमने काम किया कि अपने एजुकेशन पे काम किया, उसके अलावा बाकी लोगों के लिए काम किया कि जिन लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए हमने काम किया। हमने बीपीएल कार्ड लेकर आए, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हम देखिए जब से मोदी सरकार आई, गरीबों के घर के लिए काम किया, सरकार ने घर बनवा कर दिया। टॉयलेट्स नहीं थे, हमने पिछले 8 साल में करोड़ों टॉयलेट्स बनवाए हैं, उसके लिए फंड दिया है सरकार ने लोगों का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। तो मैंने ये ऐसा सुना सारी है चीजें इसलिए हुई। जी, मैंने ऐसा लोग भाई सुना है कि लाइक जो अपना टॉयलेट बनाता है उसको पैसे सरकार, अपने टॉयलेट बनाओ इंडिया में, उसकी वीडियो या फोटो आप भेजो, कुछ मैंने ऐसा सुना है, वीडियो फोटो भेजो, आपको सरकार उसके पैसे देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगर टॉयलेट बना लिया, सरकार आपको उसका पूरा पैसा देती है कि सरकार ये लीजिए पैसा। अब घर के लिए, गरीबों के घर के लिए योजना लेकर आई सरकार ने, कहा कि जी 1 रुपये महीने में आप दो, साल में आप 12 रुपए दो और 2 लाख तक का इलाज फ्री पाओ किसी भी अस्पताल में। ठीक है, ये योजना लेकर आए हम। आलोक आलोक भाई मुझे ये बताएं कि जैसे अभी प्रेशर रहा यूएस की तरफ से, रशिया को लेकर आपके ऊपर प्रेशर रहा, आपने ऑयल नहीं लेना, मतलब रशिया के ऊपर सैंक्शन थी, आपको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया वालों को रोका गया, इंडिया वाले नहीं रुके और ओपनली आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ओपनली बोला कि भाई नहीं हम तो लेंगे, हमने जो अपने इंडिया की बेहतरी के लिए, अपनी पब्लिक की बेहतरी के लिए जो है हम तो वही करेंगे। फिर उसके बाद G20 की मीटिंग हुई, चाइना ने, पाकिस्तान की तरफ से भी कश्मीर को लेकर इश्यूज थे, मतलब कुछ तहफुजात थे, उसके ऊपर कहा कि चाइना में हम कश्मीर में G20 की मीटिंग नहीं होने देंगे, वहां पे भी मीटिंग होने जा रही है। क्या समझते हैं आप, इंडिया किसी से नहीं डर रहा, इंडिया किसी की नहीं सुन रहा, इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए काम कर रहा है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए शोएब भाई, इसमें 2-3 चीजें समझने लायक है। इसमें डराने की, धमकाने की ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें सब अपना एजेंडा देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं। जिसके पास थोड़ी ज्यादा ताकत होती है वो थोड़ा स्टैंड कर जाता है, जिसको लगता है कि नहीं यार हम डिपेंडेंट है किसी पे, तो वो थोड़ा सा टोन डाउन कर जाता है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि हमारा पड़ोसी है। आप स्टैंड देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से लॉबी बदली है। जब भी उसका फायदा कहीं दिखा है तो वो जब सोवियत के साथ अफगानिस्तान इन्वेड हुआ तब उसने अमेरिका के साथ बना लिया क्योंकि वहां से डॉलर्स आने थे। बाद में जब देखा कि वहां पे खत्म हो गया तो उन्होंने चाइना के साथ बना लिया। बाद में उन्होंने देखा तो सऊदी को छोड़ के वो टर्की की तरफ चले गए। आपको भी पता है कि सऊदी और टर्की में नहीं पटती। तो पाकिस्तान ने हमेशा स्टांस बदला है, इंडिया ने कभी स्टांस नहीं बदला। इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा, कहा कि ना आपकी ना आपकी, जो हमें अच्छा लगेगा। ये शुरू से है, ये आज से नहीं है। आपको शायद पता होगा कि शुरू से हम नॉन अलाइनमेंट पे चले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब सीटो सेंटो का वो मामला था तब आपने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल ये अच्छी पॉलिसीज, और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री एक दिन में, एक रात में तरक्की नहीं करता, इसे एक टाइम लगता है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं जिसको लेकर वो कंट्री चलता है तो डेवलपमेंट की तरफ जाता है, और जो कि हम देख रहे हैं इंडिया के मामले में हम देख रहे हैं। आलोक भाई ये बताएं, लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूं या कल को होता हूं, लेट्स सपोज, तो आपके पास आता हूं, इंडिया वालों के पास आता हूं कि हमें हेल्प चाहिए ट्रेड की सूरत में, हमें इसके अलावा हेल्प चाहिए, दूसरे जो हम फाइनेंशियली तौर पे इस टाइम फंसे हुए हैं, तो क्या इंडिया उसके ऊपर क्या बोलेगा? देखिए अब इंडिया इसके ऊपर क्या बोलेगा ये तो विदेश नीति डिपेंड करेगी कि उस समय हालात कैसे हैं। हाँ, अगर आप अभी के हालात पर अगर बात करें कि अभी जो स्थिति है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इंडिया की तरफ से रिस्पांस जाएगा, और मुझे यह भी नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री ऐसा कहेंगे, क्योंकि इसकी वजह है। अगर ऐसा होता तो ऑलवेज, देखिए ये एकाएक नहीं होती चीजें, इसके लिए ना पीछे से सारा वो रास्ता बनता है, धीरे 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 बैकडोर पे ना रास्ते बनते हैं। तो अगर आप बयानबाजी, अगर आप देखेंगे जिस तरह से आपके विदेश मंत्री ने बयानात दिए हैं हमारे पीएम के खिलाफ या एस जयशंकर के खिलाफ, तो ये रास्ता वो नहीं है जो सुलह की तरफ जाता है, ये रास्ता भड़काने वाला है, ये रास्ता चुभने वाला है। तो ऐसी हालत में अगर अभी ताजा सिचुएशन के मुताबिक, जो अभी सिचुएशन है इसके मुताबिक, मुझे नहीं लगता कि उधर से कोई रिक्वेस्ट आएगी भी, और अगर आएगी भी तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की तरफ से
उसका जवाब वैसे दिया जाए। ठीक है। बिल्कुल। आलोक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको नो डाउट इंडिया में बहुत देखा जाता है, इवन पाकिस्तान के लोग भी अब आपको देखने लगे हैं, पहले भी देखते होंगे, लेकिन मेरा जब उनसे सवाल जाता है तो वो ये कहते हैं कहीं ना कहीं आप नेगेटिव साइड की बात करते हैं, जो कि हमने डिस्कस भी किया। ये बताएं आपका क्या मैसेज है पाकिस्तान की यूथ को? आप आखिर हमारे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे हम डेवलपमेंट की तरफ आए? और सेकेंडली, हमारी क्या सोच बदलती नजर आ रही है यूथ की आपको? देखिए, जैसे आपकी सोच बदलती हुई मुझे नजर आई, आपकी सोच बदली तो आपके वीडियोस जो भी आप डालते हो, इंडियन व्यूअर्स जब देखते हैं तो उनके कमेंट्स आपको पता चलता होगा कि आपको लेके उनकी क्या राय है, ये बिल्कुल। पता चलता होगा आपको। वैसे ही मैं पाकिस्तान के युवाओं से कहूंगा कि देखिए, यूथ में ही पावर होती है चीजों को बदलने की। यूथ ना बड़े बड़े काम कर देती है, लेकिन पहले यूथ को समझना होगा कि उन्हें करना क्या है। उन्हें कश्मीर कश्मीर करके 75 साल से जो कर रहे हैं वो आगे आने वाले 7500 साल यही करते रहेंगे। एनालाइज करिए कि 75 साल में आपने कश्मीर कश्मीर करके क्या पाया, या आपने नफरत लेके, किताबों में नफरत पढ़ के उसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट आज ये आया है कि आज इंडिया कहां पर है और आज पाकिस्तान कहां है। आज आपको देखकर हैरानी होगी कि हम टारगेट रख रहे हैं, हमने $750 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। हमने अगला टारगेट रखा है कि हम इसको अगले 3 से 4 साल में हम इसको $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान की हालत आज क्या है 75 ईयर्स बाद, कि $1 बिलियन के लिए IMF के आगे, मतलब हर चीज कर लिया, लेकिन अभी तक वो पैसे उन्होंने रिलीज नहीं किए। तो ये चीज आज के युवाओं को समझनी होगी कि भाई उनके लिए फायदेमंद क्या है, इंडिया से दुश्मनी, कश्मीर, या फिर पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पाकिस्तान की डेवलपमेंट। अरे यार, मैं तो कहता हूं कि अपने आप को डेवलप करो, सब कुछ करो, उसके बाद लड़ते रहना है। लड़ते रहने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, डेवलप तो कर लो। जबरदस्त जबरदस्त। ये देखें जी, अगर पाकिस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये है एक इंडियन, ये है वो इंडियन जिसका आपको लगता है कि ये पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है, ये है वो इंडियन जिसका आपको लगता है कि पाकिस्तान की नेगेटिव खबर चलाता है, यही वो इंडियन जो इस टाइम आपको मशवरा, आपको एडवाइस दे रहा है और मुफ्त में दे रहा है। बिलीव मी, हम अगर इन चीजों पर फॉलो करें, इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करें, अगर हम जैसे इंडिया वालों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया, अपने डेवलपमेंट की तरफ गए, अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको बिल्कुल क्लियर रखा, ऐसे ही हम रखेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन हमें कश्मीर की बात की जाती है, कभी मजहब कार्ड का बताया जाता है, कभी ये बताया जाता है शायद पूरी दुनिया में अगर कोई दुश्मन है, वो मोस्टली बताया जाता है, कुछ लोग अच्छी बात भी करते हैं, मोस्टली ये कहा जाता है दुश्मन है तो वो इंडिया है या फिर अमेरिका है, और उसी अमेरिका के पास हम बार बार डॉलर के लिए जाते हैं। ये चीजें जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आलोक भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बहुत आजकल ट्रेंडिंग ये एक चीज चल रही है, हमने ये आज से 4 माह पहले, 5 माह पहले स्टार्ट की थी कि इंडिया के लोगों के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट किया था। आपने शायद वो वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें हमने कुछ यूथ थे, कुछ बुजुर्ग थे इंडिया के, जिनके साथ मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी। अभी आजकल फिर बहुत से यूट्यूबर, या फिर शायद मैं कहूंगा कि सारे ही पाकिस्तान के यूट्यूबर इंडिया के साथ इंटरेक्शन, माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, माय फर्स्ट विजिट टू न्यू दिल्ली, इस तरह की चीजें चल रही हैं। और दूसरी साइड से अभी बहुत तेजी से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर ये कहने को नजर आ रहा है कि शायद ये सिक्योरिटी इशू है, शायद मतलब ये ISI की तरफ से या चाइना की तरफ से कुछ प्लान किया गया, ये कुछ ऐसा सेटअप है। आलोक भाई, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, बड़ी नजर आपकी करीब से आप ये देखते हैं, आपको लगता है कि ऐसा भी होता है कि मतलब आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई सिक्योरिटी इशू होगा या इस तरीके से कुछ होगा? आप इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप बताएं ताकि देखने वाले सुने। देखिए, 2 चीजें इसकी, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि मैं आपको कोई लोकेशन नहीं दिखा रहा, मैं आपको अपनी चीज नहीं दिखा रहा, आपको कोई सबूत पेश नहीं कर रहा मैं कि जी देखिए आपका शक है जी, ये शक मैं दूर कर रहा हूं। नहीं, मैं यहाँ पर अपनी बातें रख रहा हूं, अपने फैक्ट्स दे रहा हूं। वहां पे जो हो रहा है, यकीन मानिए कि अब्दुल बासित साहब का मैंने जिक्र किया, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो थोड़े नाराज चल रहे हैं, उनको फंडिंग की जाती है कि आप ऐसे सवाल उठाओ, ऐसे सवाल करो जिससे पाकिस्तान कमजोर दिखे। ये अब्दुल बासित साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है। मैंने सुना तो है। आप सोच सकते हैं कि जब इतने बड़े पद पर रह चुका व्यक्ति ये बातें कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब इंडिया से और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इंडिया में ऐसा करेंगे तो ये होगा। और यकीन मानिए, जो हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो बिल्कुल इसका ध्यान रख रही है, और बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि लिखा होता है मेट्रो स्टेशन पे आप शूट नहीं कर सकते, आप रेलवे स्टेशन शूट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप हर किसी को रोक नहीं सकते।
अब आपने कांटेक्ट तो बना लिया, अब आप दिखा रहे हो। कई इंडियंस अनजान है कि ये चीजें नहीं दिखानी है, लेकिन तब भी दिखाई जा रही हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि शोएब भाई आप एक काम करो ना, जरा लाहौर स्टेशन का वीडियो दिखाओ ना, कब ट्रेन आती है, कब ट्रेन जाती है। ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, मैं एग्री करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर यूट्यूबर्स को भी ये देखने की जरूरत है कि आप जो चीज दिखा रहे हो क्या वो दिखाने वाली है, क्या उसके अंदर किसी का मतलब एक तो सेंटीमेंट हर्ट्स होने वाली बात होती है, दूसरे नंबर पे क्या कोई सिक्योरिटी इशू है, तो वो ये मेरे पे भी डिपेंड करता है और जो दूसरे लोग कर रहे हैं सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आलोक भाई ऐसे तो अगर देखा जाए जो व्लॉगर होते हैं इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, जो कि अपना घर भी दिखाते हैं, उसके बाद अपनी रोड दिखाते हैं, जैसे बड़े जिन्हें पाकिस्तान में देखा जाता है फ्लाइंग बीट्स हैं और बीस्ट फ्लाइंग भी, इसके अलावा एक और सौरभ जोशी हैं, ये यूट्यूबर हैं जो कि अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना लोकेशन सब कुछ दिखाते हैं। तो मतलब सिक्योरिटी तो उधर भी इशू हो सकता है अगर ऐसा है तो। ऐसे तो फिर ब्लॉगिंग वगैरह देखिए फर्क है। जी अगर वो लोग देखिए, फिल्मों की भी शूटिंग होती है, उसमें भी एयरपोर्ट्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन फर्क है उसमें क्या होता है कि वो चीजें लाइव नहीं होती है, वो रिकॉर्डेड हैं, वो चीजें पहले से की जा चुकी हैं। कई बार हमें लगता है ना कि हम दिखा रहे हैं वीडियो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने परमिशन लेके की है। उसके लिए जब वो परमिशन ली जाती है ना, तो बाकायदा हफ्ते भर पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है कि जी हम स्टेशन पे शूट करने वाले हैं। फिर जो स्टेशन के लोग होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वो इंश्योर करती हैं कि सारी चीजें प्रॉपर हो, कोई ऐसी चीज तो ना हो जाए जो नहीं दिखनी चाहिए। इसमें क्या है कि आप ये चीजें लाइव देख रहे हो, लाइव लोकेशन ट्रैक हो रहा है। चाइना इस मामले में बदनाम है, मतलब चाइना की आप जब रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कि चाइना ने कहां कहां, आपको पता है कि दुनिया भर से चाइना के जो कैमरे हैं वो क्यों हटाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे? बिल्कुल, ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं, क्योंकि उससे ट्रैक हो रही है चीजें, जिनकी असेंबली में, जिनकी नेशनल असेंबलीज में वो चीजें चल रही हैं। मैं जानता हूं इस चीज के ऊपर, मैं भी काफी देख चुका हूं। अच्छा, बिल्कुल जी, जहां पे कोई सिक्योरिटी का इशू है हमें वो देखना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, और ये मेरी जिम्मेदारी है। मतलब अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मैं वीडियोस कर रहा हूं, तो ये मुझे चाहिए कि मैं इसके ऊपर सोचूं। और जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चाहे लाइव करें, जो भी करें, पहले सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन पूरी करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप किस भी टॉपिक पे बात करें, कुछ भी करें, यकीन माने ना तो शायद आपको पाकिस्तान से कुछ रोकेंगे, ना ही पाकिस्तान की एजेंसीज कुछ कहेंगी, ना ही इंडिया की एजेंसीज आपको कुछ कहेंगी, लेकिन आपने, आपके माइंड में अगर व्यूज बैठ जाएं, आपके माइंड में अगर मतलब बस ये बैठ जाए कि उसके व्यूज ज्यादा मेरे कम, तो मैं भी वही करूं, और उसको करने के चक्कर में आप उससे मतलब ऐसा कुछ करो जो कि नहीं करने वाला, तो उससे नुकसान होगा। उससे इवन ट्रस्ट इश्यूज में भी मतलब फर्क आएगा, वहां के लोग, यहाँ के लोग। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शोएब भाई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है डिफेंस डिटेक्टिव, मेरा मेन चैनल वही है जी। तो उस पर कभी कभी क्या होता है ना कि 15-15 दिन हो जाते हैं मैं वीडियो नहीं डालता। इसलिए नहीं डालता क्योंकि जब तक जो जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, उससे रिलेटेड हर चीज जब तक मैं चेक नहीं करता, अगर मुझे व्यूज के लिए बनाना हो ना, तो मैं रोज एक वीडियो डाल सकता हूँ और जिसको लाखों व्यूज आ सकते हैं, लेकिन वो काम मैं नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि उसकी ना, वहां पे जब लाखों व्यूज जाएंगे तो लोग मुझे देखेंगे, मेरी बातों को एनालाइज किया जाएगा, और जब वहां पे मैं हल्का पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है कि आप फिर नजर में आओगे कि आप ये गलत कर रहे हो। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जब तक, देखिए, हर चीज का ना एक पैमाना होता है। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, तो उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपने यहां तक की नॉलेज है, आप चीजों को इस नजरिए से देखते हो। नहीं तो बहुत बचकाना लगता है, बहुत हल्का फुल्का लगता है, आप गलत फैक्ट्स बोल जाते हो, आप गलत चीजें बोल जाते हो, वो लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। उनमें से 10 लोग ऐसे होते हैं जो उसी गलत फैक्ट को सही मान लेते हैं, ऐसा ही है, और फिर कहते हैं कि नहीं जी ये तो बात हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही जी। ये और ये चीज कहा है या लोक भाई ने कहा है या शोएब चौधरी ने कहा है, जो भी मतलब जो जिसको देखता है वो ऐसा ही है, मैं एग्री करता हूँ। लोक भाई बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मेरे लिए आप कुछ कहना चाहें या ओवरऑल कुछ भी, जो यूट्यूबर्स हैं, जो ओवरऑल कोई किसी के लिए भी आप कोई अपने कोई विचार, कोई सोच शेयर करना चाहें? मैं आपके लिए भी कहूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके साथ साथ सारे लोगों से कहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप चुन रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ें जरूर, उसके बारे में न्यूट्रल चीजें पढ़ें, वन साइडेड नहीं पढ़ें। एक चीज को 4 जगह पे चेक करें कि जो इसने कही है क्या वो बात सही है। अगर 4 जगहों से आप चेक करोगे ना, तो आपको 4 चीजें पता चलती हैं, फिर आपको तय कर पाना बहुत आसान हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रोपेगेंडा है, या क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है। और ये काम बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम जिस दौर में हैं वहां पर एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है। रिलेशन बेहतर हो पाएंगे मेरी वजह से, हमारी वजह से? क्या लगता है आपको आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 भाई मैंने देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं,
लेकिन जो ये तार जुड़ता है ना, वो तार जुड़ता है सियासत में, सरकारों में। एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो हम जैसे चले हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है कि हम रिलेशन बेहतर कर पाएंगे? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स है ना, वो इतने सारे हैं कि जब तक वो सारे फुलफिल नहीं होंगे तब तक रिलेशन बेहतर नहीं होंगे। हो सकता है आपके और मेरे बीच के रिलेशन बेहतर हो जाए, हो सकता है आपकी टीम और मेरी टीम के बीच के रिलेशन बेहतर हो जाए, पीपल टू लेकिन पीपल जब हम कनेक्शन बेहतर हो ओवरऑल, जाए। हाँ, जब ओवरऑल हम बिग पिक्चर देखते हैं तो वहां पे कई सारी चीजें आड़े आती हैं। उसमें बिल्कुल। कश्मीर आता है, उसमें प्रॉक्सी वॉर आता है, उसमें टेररिज्म आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जब तक हम उसको बराबर की सतह पर लेकर नहीं आएंगे, मुझे मोदी जी की वो बात याद आती है कि मोदी जी ने कहा था कि आइए जंग करते हैं बेरोजगारी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। लेकिन उस पर, जहां अगर मैं बताऊं, अगर मैं उस वक्त पाकिस्तान का पीएम होता तो मैं जरूर इसको रिस्पॉन्ड करता, लेकिन वहां से रिस्पॉन्स भी नहीं आया। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। तो मैं कहूंगा कि बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत नाजुक है, और आगे क्या होगा ये तो खैर हम मतलब अज्यूम कर सकते हैं, शायद हो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि रिलेशन इतनी जल्दी अब थोड़े से भी अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आलोक सर आपसे बात करके। आपकी जो ओपिनियन थी, आज हमने पहली बार, मतलब पहले हमारी बात होती रहती है एक मतलब नॉर्मल सी, लेकिन आज पहली बार हमने जो बात की मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, अच्छा लगा उनसे उस हवाले से आपकी सोच देखकर। सेकेंडली, जो देखने वाले हैं उनसे कहना चाहूंगा कि काइंडली अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। आप चाहे इंडिया से हैं चाहे पाकिस्तान से हैं, मैं ये नहीं कहता कि बॉर्डर खुले, मैं ये नहीं कहता कि इस तरीके से रिलेशन बेहतर हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें अपने नेबर को भी देखने की जरूरत है। नो डाउट आज इंडिया बहुत अच्छी कंडीशन में है, नो डाउट इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप रिलेशन भी ना बेहतर करो, लेकिन यार सीख तो लो। आप रिलेशन भी ना बेहतर करो, लेकिन यार आप कम से कम नफरत तो कम कर दो। मतलब आप उसके, आप कमेंट जो आप नेगेटिव अगर कमेंट यहां से आते हैं या वहां से आते हैं, जहां से भी आते हैं, आप कम से कम वो देना तो बंद कर दें। ये मेरा मैसेज। बताइए, मैं चलते चलते बस एक बात कहना चाहूंगा। अभी देखिए, अभी मान लीजिए, ऐसे बयान की जरूरत नहीं थी मुझे लगता है। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया कि जी वो हिंदू मंदिर और घटना और बिरला मंदिर और घंटियां हम शांत करें, आप बताओ, मतलब आप किसे धमका रहे हो? और अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो लोग इसकी भाई, जरूरत क्यों है? मैं वहां मौजूद था, बिल्कुल शेख शीसा मेरे सामने थे, मैं मौजूद था, और मुझे बड़ा दुख हुआ। और वो जो जिस मकसद के लिए वो जलसा था, जिस मकसद के लिए वहां लोग इकट्ठे हुए थे, इंडिया का दूर दूर तक उसके अंदर कोई कंसर्न नहीं था। इमरान खान साहब ने वो जलसा किया था अपने जो अपोजिट है उनके लिए किया था, या लोगों को मतलब वो हमारा इंटरनल एक जलसा था, इंटरनल मैटर था, जिसमें शेख रशीद साहब ने अपनी एक रटी रटाई जो उनकी स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने वो अपना एक एलिमेंट किया। उन्हें नहीं पता। अच्छा, जी। इससे देखिए क्या हुआ। मैं कहता हूं कि आपने ये बयान दिया, ये जाहिर सी बात है कि एंटी हिंदू बयान था। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या आपके यहाँ जो भी 150 हिंदू बचे हैं, क्या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे? क्या आपने अपने ही पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा कि मैं ये बयान दे रहा हूं तो क्या होगा? अब वो लोग जो ये कहते हैं जी इंडिया वालों को जवाब दो, इंडिया वालों को जो से आप मुंह तोड़ जवाब दो, इंडिया वाले जो चाहे आलोक रंजन है या जो भी है यूट्यूबर है, उन्हें क्या जवाब दूं बताएं? ये अब जो इन्होंने आलोक भाई ने सवाल किया, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं क्या जवाब दूं? मुझे बताएं, आपके पास जवाब है? मैं सारे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, कोई भी जो हमें ये कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफ करते हैं, आए भाई, मैं यहाँ आपको बिठाऊंगा, आप बात करें। अगर आपके पास जवाब है, आपके पास इस बात का कि जो इन्होंने बात की है कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू क्या ओवर पूरी दुनिया में उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए कि जो हमने स्टेटमेंट दे दी? और एक स्टेटमेंट दे के हम तो घर जाके सो गए, लेकिन पूरी दुनिया में वो स्टेटमेंट घूमी, पाकिस्तान का क्या इमेज गया। वहां पे तो हमने क्लैपिंग करवा ली, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किस नजर से देखा गया? जब ये बातें हम करते हैं तो आपको बुरी लगती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इसका मजाक बनाया जाता है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है, जो कि हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया लोग सर। कोशिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा कभी अगर आप हमें टाइम दें, या ऑडियंस अगर चाहे आपसे दोबारा किसी इशू पर बात करें, तो हम जरूर आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आए। हम भी अवेलेबल हैं आपके लिए जब आप चाहें। जरूर शोएब भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ये तो अच्छी बात है, बातचीत होती रहनी चाहिए। जी, तो ये थी वो वीडियो जिसमें आप लोगों ने देखा कि शुएब सर जो है वो किस तरीके से डीडी सर का इंटरव्यू ले रहे हैं।
तो शुएब सर ने जो है वो डीडी सर से क्वेश्चंस पूछे हैं। उनके सिंपली तौर पे बस यही बात थी कि जो पाकिस्तान है वो डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, और इंडिया कर रहा है तो उसने कितनी कर ली है। तो देखिए डीडी सर जो है वो जितना मर्जी इंडिया के बारे में सपोर्टिव होते हैं, लेकिन अगर वो वीडियोज़ में पाकिस्तान के बारे में कुछ नेगेटिव बोल भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने एज अ फेस टू फेस पाकिस्तान के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं की, बल्कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बिलीवेबल बात की है ये कि उन्होंने पाकिस्तान की यूथ को एडवाइस किया। देखिए किसी भी कंट्री है, कोई भी कंट्री जो है वो ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है, ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए उसकी यूथ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो सिंपली बात, तो पाकिस्तान की यूथ का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए अगर कोई भी कंट्री का दूसरा बंदा आके कहता है कि आप जो है वो ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा हो जाएगा, तो सिंपली तौर पे अगर यूथ जो है उनका स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, ठीक है, वो उनकी बात में बिलीव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बात आती है कि आपकी यूथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी राय थी इस वीडियो के बारे में, ठीक है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।